न सोना न चांदी न धन चाहता हूँ, न रंगीन खुशबू सुमन चाहता हूँ। शहीदों ने जो सोच कर जान लुटाया, शहीदों ने जो सोच कर जान गवाया, ख्यालों का उनके वतन चाहता हूँ। नारा जिसने दिया जय जवान जय किसान, नारा जिसने दिया जय जवान जय किसान, ऐसे शास्त्री को करना नमन चाहता हूँ। जिनका जीवन था सादा विचार उच्च थे, ऐसे शास्त्री को करना नमन चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जिनका जन्म मुगल सराय में हुआ था 2 अक्टूबर सन 1904 में, और उनका ताल्लुक मिर्जापुर की धरती से भी है, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन का प्रत्येक जो क्षण है इस तरह से गुजारा है कि उनका जीवन हमारे लिए बिल्कुल ही एक प्रेरणादायक है, और हम उनके जीवन के हर पल से, हर क्षण से, उनके हर व्यक्तित्व से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया। जन्म के 1.5-2 वर्ष बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु के बाद जब वह अपनी माँ के साथ ननिहाल में रहने गए, तो वहाँ लगभग पैदल चलकर नंगे पांव कई किलोमीटर पढ़ने जाते थे भीषण गर्मी में, और ऐसे समाज के छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन भारत के उच्चतम शिखर पर बैठते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जीवन की एक छोटी सी घटना भी है उनकी कि जब वह 5-6 वर्ष के थे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वह किसी बाग में गए थे, और बाग में जाने के बाद जब उनके दोस्तों ने वहाँ कुछ उत्पात मचाया, फल फूल तोड़े, तो अपनी ईमानदारी और नेक नियति के कारण वह बाकी दोस्त तो भाग गए, लेकिन वह वहीं रुके रहे। बाद में माली के आने पर जब माली ने उनको एक चाटा लगाया तो उन्होंने बताया, बड़े दुखी मन से कहा कि मेरे पिता नहीं हैं। तो माली ने सबक दिया, यदि तुम्हारे पिता नहीं हैं तो तुम्हें और अधिक नेक और अधिक ईमानदार होना चाहिए। यदि तुम और अधिक नेक और अधिक ईमानदार रहोगे तो आने वाले समय में एक दिन तुम बहुत ही महान व्यक्तित्व के स्वामी बनोगे। और वह सबक उनके जीवन का एक ऐसा सबक था जो पूरे उम्र उन्होंने उसका पालन किया, और संघर्ष के दिनों में उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत संघर्ष किया। गरीबी के कारण उनके पास देने को पैसे नहीं होते थे नाविक को, तो वे कभी कभी नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। और एक दिन जब वो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जब उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करनी पड़ी, तो उनके सामने बहुत ही देश में विकराल समस्या उनके समस्या थी देश में, और विदेशी आक्रमण भी करना चाहते थे, और देश में पूंजीवादियों का जो है शासन, पूंजीवादी हावी होना चाहते थे। और उसी समय 1965 में पाकिस्तान ने जब देश पर आक्रमण कर लिया तो उन्होंने अपने सूझबूझ और अपने जो है कुशल नेतृत्व से पाकिस्तान को पराजित किया, और लाहौर तक हमारी सेना जो है अंदर घुस गई। इस तरह से जो है बाद में उन्हें जो है समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया, जहां की विषम परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त स्वीकार की कि मैं कभी भी पाकिस्तान की, अपने प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान की जीती हुई जमीन को वापस नहीं करूंगा। और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, और इस प्रकार से उनका अंत हुआ। तो 2 लाइन उनके लिए है, हम रहे ना रहे राष्ट्र जिंदा रहे, हम रहे ना रहे राष्ट्र जिंदा रहे, देश हित में मैं ऐसा मरण चाहता हूँ,
न सोना न चांदी न धन चाहता हूँ, न रंगीली खुशबू सुमन चाहता हूँ। शहीदों ने जो सोच कर सर कटाया, ख्यालों का उनके वतन चाहता हूँ। मेरी माटी मेरा देश जिंदा रहे, ऐसी माटी में होना दफन चाहता हूँ।